Good morning everyone. Welcome to today's analysis video. आज है 30th सितंबर ट्यूसडे एंड दिस इज़ निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम चार्ट और आज हम देखेंगे कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. जैसा कि आपको पता ही है निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है और कल का भी अगर हम देखें कल का मार्केट तो कुछ खास तो नहीं हुआ, वो सेम रेंज में ही था. क्लोजिंग के पास ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर से एक बार ऊपर गया. तो कल भी एक मोमेंटम अच्छा था बट एक इनडिसाइसिव मार्केट था कि बुल्स भी अपना पूरा जोर लगा रहे थे और बेयर्स भी. सो फाइनली क्लोजिंग तो कल के डे के लो के नीचे हुई है, लेकिन इतना कोई मेजर बेयरिश नहीं है एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज. बिकॉज आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट ने निफ्टी ने प्रीवियस डेज में ट्रेड किया था तो वो एक अच्छा फॉल बैक आता था फिर. बट कल हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली, बट जो लोअर लेवल से जो प्रीवियस क्लोज था, लो और क्लोज था, वहाँ पर बाइंग ही देख रहे थे हम. सो जैसे कि क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के पास ही है तो फिर प्लान भी हमारा कुछ कल के जैसा सिमिलर ही होगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर जैसे कि यहाँ पर निफ्टी ने एक कल के लो को ब्रेक करके क्लोज किया है तो फिर अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, जो कि चांसेस थोड़े से हैं, सो हमारा सिमिलर कल के जैसा ही प्लान रहेगा. अब आप देख सकते हैं जो ये ट्रेंड लाइन है, दोनों ही चीज़. अब यहाँ पर देखिए आप कितने लेवल्स आप मैच कर सकते हैं एज अ सपोर्ट, कि यहाँ तो मार्केट होल्ड करना ही चाहिए. एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, फिर ये प्रीवियस सपोर्ट है. देखिए कितनी बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है. और जो सबसे पहला सिनारियो है, अगर मार्केट यहाँ पर लाइक 100 पॉइंट्स तक गैप डाउन ओपन होता है, सो उसके बाद मोस्ट लाइकली तो चांसेस यही है कि यहाँ पर बुल्स डिफेंड करेंगे और जो भी डिप है अब उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा, रादर देन कोई बड़ा गैप डाउन हो या फिर कोई एक शार्प सेलिंग हो जो कि इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करके यहाँ पर डेली कैंडल क्लोज करे. सो जब तक ये नहीं होता है तब तक आप एक यहाँ पर बाइंग साइड पे ही ट्रेड्स को देख सकते हैं. सो फर्स्ट सपोर्ट है 550 के अराउंड का, फिर है 500 का, उसके बाद है 400 का. सो ये तीन मेजर सपोर्ट्स है जहाँ पर से मार्केट रिटर्न बैक हो सकता है. और अब हम आज के जो ट्रेड प्लान है उसको और अच्छे से समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं. सो जो जैसे मैंने आपको बताया कल का चार्ट, कल पहले तो गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आई, ये हमारा बाइंग लेवल था, यहाँ से हमने एग्जीक्यूशन की और फिर हमें तो टारगेट मिल गया, बट उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है. और वहाँ से जो शार्प एक फॉल आया है तो मार्केट ने कल का डे लो ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर वहीं से बुल्स ने वहाँ से डे में शॉर्ट रिकवरी आई और फिर से उसी रेजिस्टेंस के पास जाके इसने फिर से फॉल किया. सो एक डे ट्रेडर के लिए तो कल का डे अच्छा ही था, रादर देन आपने डायरेक्शन सही पकड़ी हो. और जो अब देखिए कल की क्लोजिंग देखिए, ये एरिया देखिए कितना लार्ज है कि कल की क्लोजिंग के टाइम पर भी ऐसा ही मोमेंटम, एक ये 5 मिनट का कितना बुलिश बेयरिश कैंडल है और उसके बाद फिर से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली. सो मार्केट में वॉलेटिलिटी है आने वाली है, इवन आ चुकी है एक लोअर लेवल्स पे. अब यहाँ पर
जहाँ पर सेलर्स को मौका मिलता है वो शार्प सेलिंग करते हैं, जहाँ पर बायर्स को मौका मिलता है वो वहाँ पर बाइंग करते हैं। सो अगर आज मार्केट मोर देन 100 पॉइंट्स गैप डाउन होता है, ठीक है, जो कल का लो के नीचे होगा, सो विल सी हमारा प्लान सिंपल सा होगा। अगर गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे फॉल करता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और अगर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। सिंपल सा है। जो कि हमारा जो क्लोजिंग एरिया है वहाँ पर यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेवल लेता है, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। अगर यहाँ पर कहीं गैप डाउन होने के बाद फिर मार्केट इस, अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है और कहीं पर भी यहाँ पर आपको मिलता है रिजेक्शन देखने को, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको मिले, आप यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि जो बायस है वो कॉल साइड का ही रहेगा, बुलिश ही रहेगा, बिकॉज यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिटर्न हो सकता है। बट इन केस अगर आप कॉल साइड के ट्रेड पर रिलाय करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आफ्टर दैट अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में ओपन होता है, सो सेम एज इट इज़ कल की तरह अगर गैप अप होता है यहाँ कहीं से और फॉल करता है तो हम इस लेवल से एक बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही गैप अप के बाद यहाँ से आएगा सो हमारा कल की तरह सिमिलर प्लान होगा, और अगर गैप अप होने के बाद आप इसको ऊपर जाता है तो हम इसी जो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो आप देख रहे होंगे कि जो कल मैंने जिस तरह से ही इसको प्लान किया था, सेम एज इट इज़ आई एम सेइंग थिंग्स लाइक दैट। उसका मतलब ये है कि जो मेरा प्लान है वो इसी तरीके से, अगर मार्केट ऐसे मूव करेगा तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट भले ही गैप डाउन ओपन हो ऊपर जाए और यहाँ रेजिस्टेंस लेके आने के बजाय ऊपर ऊपर ही जाता रहे। सो यस देयर आर पॉसिबिलिटीज़, बट जो मेरा प्लान है, जिस हिसाब से मेरा माइंड काम करता है, जो इस स्ट्रेटजी पे मेरे थॉट्स हैं, मैं उसी के हिसाब से ही चलूँगा। अगर मार्केट कुछ और करता है देन इट्स फाइन, बट आपको अपने जो भी आपके की पॉइंट्स हैं आपको उस पर स्टिक रहना है। अगर मैं कल यहाँ पर वही चीज़ देखता कि यहाँ से रेड कैंडल बना है, यहाँ पर आया तो यहाँ से शॉर्ट ही करना पड़ेगा, या फिर अब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया अब तो यहाँ से ऊपर ही जाता रहेगा, सो दोज थिंग्स आर डिफरेंट सिनेरियोस। बट आप कैसे उसको देखते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एक दिन अगर वो नहीं चलता सो दैट डजेंट मीन के अब वो नहीं चलेगा। तो जो हमारा एग्जैक्ट ट्रेड प्लान होगा वो होगा मार्केट के प्री ओपनिंग के बाद। सो लेट्स वेट फॉर दैट। सो मार्केट ओपन हो चुका है एंड द लेवल इज़ 24691, जैसे कि हम बात कर रहे थे विद इन द रेंज। सो यहाँ से जो चांसेस हैं कि मार्केट ओपन होके थोड़ा सा नीचे आए और हम एक बुलिश ट्रेड यहाँ से प्लान करें, और बुलिशनेस ही मार्केट में ज़्यादा ड्राइव करेगी। हाँ, इन केस ये ओपन होते ही ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देता है देन विल वेट टू रीच दिस लेवल। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं ओपनिंग, हाँ जैसे ये ओपनिंग है कि मार्केट ओपन हुआ और ऊपर ऊपर जाता है और ये सेलिंग जोन था। सो अगर ये यहाँ तक आ जाता है ओपन होने के बाद तो फिर हम वेट करेंगे कि ये यहाँ पर रिजेक्शन लेगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। बट जो हमारा बेस्ट ट्रेड प्लान होगा वो यही होगा कि मार्केट ओपन होने के बाद जो निफ्टी है यहाँ पर कहीं इन लेवल्स को टेस्ट करे और फिर इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ हम
एंट्री लेंगे ट्रेड में। सो थोड़ा सा जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन से है, बिल्कुल बिल्कुल ही प्रीवियस क्लोज के पास में ही है। बट लेट्स सी, क्योंकि ओपन होने के बाद या तो मार्केट ऊपर मूव करना शुरू करेगा या तो नीचे आएगा। हमारे लिए बेस्ट चांस यही होगा कि मार्केट नीचे है, लेकिन वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो दैट टाइम हम विद दैट रिट्रेसमेंट ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन रहेंगे वो यही रहेंगे कि यहाँ नीचे आए तो हम बाय ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ऊपर जाए तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। सो लेट्स सी मार्केट निफ्टी ओपन होने के बाद कैसे मूव करता है, एंड आई विल अपडेट यू आफ्टर एग्जीक्यूशन। सो मेरी एग्जीक्यूशन हुई है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आएगा तो हम यहाँ पर कहीं एग्जीक्यूट करेंगे अपना ट्रेड। बट वहाँ पर लेवल आया ही नहीं और ऊपर ऊपर जाता रहा, और ऊपर जाने के बाद इस लेवल को भी नहीं टेस्ट किया, पहले इसने रिट्रेस कर लिया। सो मेरा स्टिल बाय साइड का ही प्लान था। सो मैंने इस कैंडल में इसके लो के पास एक ये यहाँ पर एंट्री बनाई, और आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल 2 पॉइंट से मेरा एसएल है 178 और इसका लो था 180, एंड स्टिल वो उसी जोन में है। सो लेट्स सी कि ये यहाँ से एसएल लेता है या फिर एक ट्रेड और मैं अभी एग्जीक्यूट करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट साइड का ही होना चाहिए। सो आई विल अपडेट यू। सो हेयर्स द अपडेट। जो हमारा मॉर्निंग का ट्रेड था उसमें तो एक एसएल जा चुका है 25 पॉइंट्स का। अब एक दूसरा ट्रेड मैंने जैसे बोला था शॉर्ट साइड की तरफ मैं प्लान कर रहा हूँ। सो उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर हुई है 24,850 के पुट में। बट लेट्स सी 20 पॉइंट का इसमें एसएल है, ये कैसे परफॉर्म करता है। सो अभी तक तो जो मेरा एंटिसिपेशन था उस हिसाब से तो बहुत अच्छा चला है कि ये एक शॉर्ट लेवल था कि यहाँ से मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता था। वहीं पर मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था 173 का, और मार्केट ने इसको टच करते ही वापस मूव करना शुरू कर दिया है। सो लेट्स सी इस ट्रेड में हम टारगेट बुक करते हैं या फिर इसमें भी एसएल हिट होता है। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, बस 20 पॉइंट का एसएल रखा है। सो लेट्स वेट। अब मैं आपको फाइनल अपडेट के साथ मिलूँगा कि फाइनली इस ट्रेड में क्या हुआ। इसमें तो हमारा 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का एसएल गया है। लेट्स सी ये ट्रेड कैसे चलता है। सो हेयर यू कैन सी सेकंड ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हो चुका है जो कि 60 पॉइंट्स का था। और एज आई अपडेट यू के पहले मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर प्राइस आएगा तब मैं पुल बैक पे एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे कि ये कैंडल जो क्लोज हुआ, अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो जब ये कैंडल फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ ना इतनी बड़ी विक के बाद, सो इट वाज अ साइन, लाइक मेरे लिए एक कंफर्मेशन था कि हाँ अब मार्केट जो है वो एक बेरिश मोड में जाने वाला है और यहाँ से एक अच्छा लोअर लेवल्स तक का ट्रेड बन सकता है। सो आई प्लान द ट्रेड, और ऐसा नहीं है कि जब ये कैंडल क्लोज हुआ मुझे कुछ और कैंडल दिखे तो मैंने एग्जीक्यूशन कर दिया। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद देखिए मेरा प्लान फिर यहीं पर था, और जब ये यहाँ से यहाँ चला गया, फिर जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, देन आई वाज ऑल कंफर्म, मुझे बस अपने लेवल्स का वेट करना था। और देखिए जस्ट ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे लेवल को, मेरा जो लिमिट ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ही आया था, और मेरा 173 पे
लिमिट ऑर्डर था, टारगेट 234 था और इसमें 20 पॉइंट का एसएल था। एंड यू ऑलवेज बिलीव दिस थिंग दैट निफ्टी ऑप्शन में अगर आप डे ट्रेड करें तो आई थिंक 25 इज़ मैक्स। 20 पॉइंट का एसएल भी ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप रखना है तो 25 पॉइंट। उससे अब देखिए, अब ये ट्रेड है, अब यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का था। अब मैं सोचूं नहीं ये इसका लो है, 35 कर देते 40, सो दैट डजंट मीट, कितना आप नीचे लेकर जाओगे। सो वंस यू आर रॉन्ग जस्ट एक्सेप्ट इट, और जब आपका लेवल आए सो यू शुड होल्ड इट। जब यहाँ पे ये इतना, जैसे यहाँ पे ये 40 पॉइंट्स तक गया और जब इसने ये फिर से पुल बैक ले लिया, देन इट माइट फील लाइक कि अब तो पता नहीं जाएगा। सो डोंट थिंक अबाउट दैट वे। अगर मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है तो अब या तो मेरा टारगेट हिट होगा या तो एसएल जाएगा। एंड इस तरीके से आप करेंगे सो यू विल बी इन योर टोटल कंट्रोल। अगर आप छोटा एसएल छोटा टारगेट ऐसे कुछ करते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके 5 से 10 ट्रेड कब हो गए हैं। सो दो ट्रेड प्लान कीजिए, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड मैंने ऐसे ले लिया तो चलो नेक्स्ट भी वैसे ही ले लेता हूँ। एक ट्रेड मेरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है कि उसकी डिपेंडेंसी होती है मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। फिर जो सेकंड ट्रेड होता है वो जो फर्स्ट हाफ एन आवर का मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। सो यस, आज हमने टोटल 25 60 माइनस 25 35 पॉइंट का हमने आज डे क्लोज किया है। सो अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वी डोंट केयर। और अब हम मिलेंगे कल एक नए प्लान के साथ, नए डे के साथ। आई होप आप सबने भी प्रॉफिट बुक किया होगा। थैंक यू।